आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज वो इस मौजूए गुफ्तगू का हिस्सा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में उनको रुकावटें क्या देखने में आई उसके ऊपर बात होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अब तक नंबर गेम क्या है उसके ऊपर बात होगी। कौमी असम्बली के अंदर जो मंजरनामा बनने वाला है और मुस्तकबिल करीब के अंदर शहबाज शरीफ साहब को मसाइल कौन से दरपेश होंगे, शेर अफजल मरवत साहब बाहर आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जो इशारे दे रहे हैं उससे क्या चीजें होंगी, इस सब के ऊपर बात होगी। और बिलखुसूस इस व्लॉग के अंदर बात होगी तोशा खाना केस के हवाले से। तोशा खाना केस के अंदर जो शहरी जिसे बतौर गवाह पेश किया गया था, इस्लामाबाद पुलिस का कारनामा यह है कि बंदा इश्तिहारी था लेकिन उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसकी मदयत में एक नहीं दो मुकदमे दर्ज हुए और वो भी एक ही इल्जाम के ऊपर। इसका इंकशाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के लिखे हुए फैसले में यह मौजूद है कि तोशा खाना घड़ी खरीदने का दावा करने वाले दुबई में बिजनेसमैन उमर फारूक जहूर ने इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरीट के अंदर दो मुकदमात उस वक्त दर्ज करवाए जब वो लाहौर के मुकदमात में इश्तिहारी थे। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेनेंट ने थाने आकर शिकायत दर्ज करवाई। एफआईए ने रिपोर्ट दी है कि उमर फारूक जहूर मुकदमे में इश्तिहारी है, कभी पाकिस्तान आया ही नहीं। इस बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सवालात उठाए। तो सवाल यह है कि अगर उमर फारूक जहूर खुद नहीं आया तो क्यों लिखा कि वो खुद थाने आया। दूसरा सवाल जो उठाया गया वो ये है कि फिर किसी ने उमर फारूक जहूर बनकर शिकायत दर्ज करवाई क्या। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि अगर उमर फारूक जहूर थाने आया तो वो इश्तिहारी था, पुलिस ने गिरफ्तार करने की बजाय मुकदमा क्यों दर्ज किया। अगला सवाल कि फिर लाहौर के मुकदमे में जो इल्जामात थे उनका जवाब अदालत में देने की बजाय उमर फारूक जहूर का मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। फिर उससे अगला सवाल, अगर इस तरह शुरू हो जाए केसेस का फ्लड गेट खुल जाएगा, फिर एक इल्जाम पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए दो मुकदमे दर्ज क्यों किए। अदालत ने लिखा है कि इंचार्ज पुलिस स्टेशन सेक्रेटरीट की गैर मामूली दिलचस्पी दिखाई दी है और यह इख्तियार से तजावुज और इख्तियार के गलत इस्तेमाल का क्लासिक केस है। इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात करके 2 माह में रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर, सोफिया मिर्जा और साबिक डीजी एफआईए के खिलाफ भी दर्ज मुकदमात गैर कानूनी करार देके खारिज कर दिए। तो इससे आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम कितना तब्दील होने की जरूरत है। सिस्टम के अंदर जो छोटे छोटे लूप होल्स मौजूद हैं वो मुस्तकबिल करीब के अंदर हमें क्या मंजरनामा दिखाएंगे। हम जो आलमी इंसाफ की रैंकिंग है उसमें कितने नंबर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारे प्रोसिक्यूशन के निजाम के ऊपर बातें होती हैं कि हमारा प्रोसिक्यूशन का निजाम बेहतर नहीं हो सका। एक जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो जो मर्जी लिख दे, आईओ की लिखी हुई किसी भी बात को बतौर सबूत पेश किया जाता है। तो यहां पे आईओ के ऊपर बात कौन ये सादिक साबित करेगा कि उसका लिखा हुआ बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात करते हैं सदारत के इलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मिलकर महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इब्तदा में इत्तला ये थी कि अली मोहम्मद खान जो है वो महमूद खान अचकजई के तजवीज़ कुनिंदा होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जिनमें लतीफ खोसा भी थे, आमिर डोगर भी थे, उमर अयूब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने वालों में शामिल थे, जहां पे महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। कागजात नामजदगी जमा करवाने के पीछे बुनियादी मकासद क्या है कि अभी तक एमकेएम पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का पैचअप नहीं हो सका। जुनेद अकबर जो है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए फख्र की बात है कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार बलोचिस्तान से पश्तून कौम परस्त रहनुमा महमूद अचकजई का तजवीज़ कुनिंदा बना हूं। उन्होंने ये कहा कि महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार मुंतखब करके इन दोनों जमातों ने, एसआईसी और पीटीआई ने, लाखों बलोचों के दिल जीते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि महमूद अचकजई बलोचिस्तान के मकबूल कौम परस्त रहनुमाओं में से एक हैं। महमूद खान अचकजई वो पश्तून कौम परस्त सियासी रहनुमा है जिन्होंने असेंबली से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे पश्तूनों के लिए आवाज को बुलंद किया और हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तानियों के मजमूई तौर पर एहसासात और जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। अब महमूद खान अचकजई के साथ इनका पैचअप जो हुआ, जिसकी बदौलत
सबसे पहले जो तकरीर बानी पीटीआई के लिए की वो उन्होंने असेंबली के प्लेटफॉर्म के ऊपर की, जिस दिन असेंबली में अराकीन ने हलफ उठाया और उसके अगले दिन इजलास बुलाया गया था स्पीकर के नामजद करने के हवाले से। तो महमूद खान अचकजई की तरफ से वहां पर आवाज उठाए जाना वो इनको एक तवाना आवाज लगती है। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग पहली बार इस वक्त असेंबली के अंदर पहुंचे हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, जिनमें बाहर बोलने वाले तो बहुत ज्यादा हैं, जिनमें शेर अफजल मरवत भी मौजूद हैं, बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं। उसके अलावा और बहुत से नाम हैं जिन्होंने पहली बार सियासत के अंदर कदम रखा, जो वकालत तो करते रहे लेकिन सियासत के अंदर पहली बार आए हैं और उन्होंने वहां पे कदम रखा तो उनकी आवाज जो है वो बाहर तवाना थी। तो उन्हें असेंबली के अंदर भी एक मजबूत तवाना आवाज चाहिए थी, जो उन्होंने महमूद खान अचकजई की सूरत में उनसे तकरीर करवा के की। और महमूद खान अचकजई की हिमायत जो उन्होंने पहले ही कर दी थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ और वहां पे एएनपी जो थी वो धांधली के हवाले से अपना मौक़िफ़ अपना रही थी कि हमारे साथ धांधली हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो नशिस्तें हैं कुछ, उसमें भी कुछ रद्दोबदल किया गया है, जिसपे कुछ नशिस्तें ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने वालों की भी थी, लेकिन शायद इनका पैचअप हुआ और उन्होंने वो मलबा किसी और पे डाल दिया। अब इस ज़मन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी किसी पलड़े में नहीं आए, क्योंकि मैं ये बात कर चुका था कि जब पीडीएम की हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आरिफ अलवी साहब को हटाने के लिए कोई गुर मौजूद नहीं था। फिर यह वादा हुआ कि जब नई हुकूमत बनेगी उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को सदर बनाया जाएगा, लेकिन नंबर गेम पूरे होने पर इन्होंने मौलाना को माइनस कर दिया। उधर बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान के विजन की रोशनी में अपनी पुरअमन सियासी जद्दोजहद को हमेशा आईन और कानून के दायरे में रहते हुए हमने आगे बढ़ाया है, मगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद जमहूर ने 8 फरवरी को उनकी जमात की 5th जनरेशन धांधली जो थी उसमें अपने मैंडेट से नवाजा। तो अवामी मैंडेट पे तारीख का सबसे बड़ा डाका डालते हुए अवाम की मुंतखब अक्सरियत को जबरदस्ती अकलियत के अंदर तब्दील कर दिया। ये वो मौक़िफ़ अपना रहे हैं और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी मौक़िफ़ अपना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब कानूनी फॉरम्स के ऊपर ये केसेस जा रहे हैं तो वहां पे नतीजा क्या निकलता है। उन्होंने ये कहा कि दस्तूर जमहूरियत पे हमला किसी तौर पे हम गवारा नहीं करेंगे और जमहूरी और सियासी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आज उनकी कॉल के ऊपर मुल्क भर के अंदर मुख्तस किए गए मकामात के ऊपर भरपूर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। और अवाम से उन्होंने ये अपील की थी कि अपना मैंडेट वापस निकलवाने के लिए निकलें और इस पुरअमन एहतजाज में शरीक हों। तो हमने मंजरनामा देखा सियालकोट के अंदर जिस तरीके से बड़ी तादाद के अंदर अवाम निकले रेहाना डार साहिबा की सरबराही में। उधर लाहौर के अंदर भी बेशुमार जगहों के ऊपर एहतजाज हुआ है, लेकिन पुलिस की भारी नफरी वहां पे तैनात की गई है। अब सवाल यह है कि इसको पंजाब हुकूमत किस तरीके से निपटेगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो मौजूदा पंजाब हुकूमत है ये माजी करीब के अंदर जब यहाँ पे निगरान हुकूमत थी तो ये मामला वहां पे ये अपनाते थे, मौक़िफ़ अपनाते थे कि हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं है, हमारा इस एहतजाज में शिरकत करने वालों की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। निगरान हुकूमत के होते हुए ये तमाम तर इकदाम उठाए गए हैं, सियासी तौर पे हमारा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है। तो अब ये जांचने परखने की जरूरत है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत किस मुदब्बिराना इकदाम को अपनाते हुए ये पुरअमन एहतजाज करने वालों को एहतजाज करने देते हैं, या फिर जिस तरह का मंजरनामा वज़ा हो रहा है उस पे कोई एक्शन लिया जाता है या उन्हें दादे तहसीन दी जाती है कि आपने बहुत अच्छे इकदाम से इस एहतजाज को रोका है। आने वाले दिनों के अंदर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उनका आपस के अंदर रवैया क्या रहेगा ये सबसे इंपॉर्टेंस रखता है और वही पाकिस्तानी मईशत के ऊपर असरअंदाज होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।